M4 టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నేటి ముఖ్యాంశాలు. M4 టీవీ న్యూస్ ప్రేక్షకులకు నిజాయితీగా నిర్భయంగా ఎప్పటికప్పుడు తాజా కబుర్లు, భక్తి గీతాలు m4tvnews.com వెబ్సైట్ యాప్లో ప్రచురితం ప్రత్యేక ప్రసారం చేస్తుంది. వార్తలు ప్రకటనల కోసం సంప్రదించవలసిన సెల్ ఫోన్ నెంబర్లు 9666665026 9014163335. जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए। कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने और में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं पब्लिक कार्यक्रम में जा रहा हूं। बहुत सारे विषय उस मंच के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए मैं यहां इस मंच पर इतनी ही बात कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। 10 मिनट के बाद उस खुले मैदान में खुले मन से बहुत कुछ बातें करने का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी समय निकालकर यहां तक आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और हम मिलकर के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं, इस संकल्प को लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। The journey of progress will continue. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో అత్యంత కీలకమైన స్కైబేస్ కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో దాదాపుగా 190 ఎకరాల స్థలాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం రక్షణ శాఖ మంత్రి ద్వారా ప్రధానమంత్రి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బదలాయించారు. వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా పీయూష్ గోయల్ మంత్రి గారికి కూడా మేము రిప్రజెంట్ చేస్తే టెక్స్టైల్ యూనివర్సిటీని కూడా, టెక్స్టైల్ కాలేజ్ను కూడా ప్రారంభించుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన అనుమతులు ఇచ్చిండ్రు ప్రధానమంత్రి గారికి. ఆ విషయంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. మా వైపు నుంచి ఎలాంటి భేషజాలు లేకుండా రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలు కానీ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఎలాంటి ఘర్షణాత్మకమైన వైఖరిని మేము తీసుకోము. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో వాళ్ళను సంప్రదించి రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అవసరమైన కార్యాచరణతోనే ముందుకు వెళ్తాము అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. नरेंद्र मोदी जी
हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad. Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute to your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi River development. Why? Because you have developed Sabarmati River. We wanted to develop our Musi River all along with Hyderabad, which is 55 kilometers is there, which is, we wanted to regenerate our Musi River. All I need is your support. And moreover, we wanted to establish semiconductor industry. Recently, I have seen the government of India has announced for this encouragement and subsidies, incentives. Hyderabad is the place for semiconductor unit. Please support us. We are there to contribute for 5 trillion economy. आपके मदद से हम लोग इरिगेशन सेक्टर में, खासकर आदिलाबाद, ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऐसा जगह है, ये वीरों का धरती है। रामजी गोंड, कोमरम भीम, यहीं से हम लोगों को एक रास्ता दिखाए। ये जो परिवार के खिलाफ या नहीं तो जो जबरदस्ती कर रहा है लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए ये आदिलाबाद से हमारे लिए एक स्फूर्ति है। ये महाराष्ट्र से 1850 एकड़ एग्जैक्टली, कोई गांव डूब रहा नहीं, कोई किसी किसान को नुकसान नहीं है। जितना भी लैंड एक्विजिशन में कंपनसेशन पे करना है, हमारे प्रदेश सरकार तैयार है। आपके तरफ से एक शब्द भी महाराष्ट्र सरकार को आप इशारा दिए तो हमारा तुम्मिडिएटी प्रोजेक्ट यहीं पर हम बना के आदिलाबाद को कुछ कम 1.5 लाख एकड़ ये आदिवासियों को पानी देने के लिए हमको एक मौका मिलेंगे। ऐसे कुछ डेवलपमेंट में आपके मदद हम मांग रहे हैं। आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे सरकार के ऊपर, तेलंगाना जनता के ऊपर रहना। आप प्रधानमंत्री खुदा पे अभी पहली बार जब हमारा सरकार बनने के बाद आप आए, आपको रिसीव करने में और तेलंगाना तरक्की में आपके मदद लेने के लिए हम लोग सब इधर हाजिर है। आगे भी केंद्र सरकार से हम कोई रणनीति या नहीं तो हम लड़ना नहीं चाह रहे कि केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों के आपस में एक ह्यूमन रिलेशन, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन, ये सब सारे रहे तो हम आगे तरक्की कर सकते। आपके तरफ से जो अभी तक जो मदद मिला है, आगे भी यही मदद रहना बोल के हमारा गुजारिश है। धन्यवाद मित्रों। 56,000 crores, let us draw inspiration from the words of Swami Vivekananda, who said, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." Today, as our nation marches forward on the path of progress under your dynamic leadership, Adarniya Pradhan Mantri ji, we remain committed to achieving our goals and building a brighter future for all of mankind. May I now invite our most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly push the button and inaugurate, dedicate multiple projects from the Ministry of Power, New and Renewable Energy, Ministry of Road and Transport, as well as the Ministry of Railways.
And now, ladies and gentlemen, let us see how these projects are going to touch the lives of millions of people across this country. Can we have the video, please? देश के तेज जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए। कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने